रत चार चले तिरहोति सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज प्रभु श्री राम जी के चरण की शपथ लेकर के यह निवेदन किए कि आप प्रसन्न होकर के संकोच को त्याग कीजिए और सभी को आदेश दीजिए। जिसको जो आदेश हो वह उस आदेश को शिरोधार्य करके पालन करें। इसी में अनट माने अन्याय और अवरे माने जो उलझन है, जो अड़चन है, वह मिट जाएंगे और इसी से जगत का मंगल भी होगा। श्री भरतलाल जी के इस वचन से देवताओं को प्रसन्नता हुई। साधु और वनवासी, तपस्वी, मुनि, ये सभी बड़े आनंदित हुए। देवता लोग फूल बरसाने लगे। श्री भरतलाल जी की प्रशंसा करने लगे। संकोच स्वभाव वाले श्री राम जी चुप रह गए। इसी बीच श्री मिथिलेश जी महाराज के दूत आकर के उपस्थित हुए। जैसे ही द्वारपाल से यह सूचना मिली कि श्री मिथिलेश जी महाराज के दूत आए हैं, तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज उन्हें तुरंत बुला लिए। सभा में सभी शांत हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो इसी बीच श्री जनक जी के दूतों का आगमन हुआ है। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाए। दूतों ने प्रणाम करके श्री राम जी की ओर देखा तो श्री राम जी के तपस्वी वेश देख करके वह अतिशय दुखी हो गए। तब जनकपुर में इन लोगों ने दुल्हा वेश में देखा था और आज तपस्वी वेश में देखा, तो स्वाभाविक है कि इन सबको कष्ट तो होना ही था। गुरुजी प्रधान है, गुरुजी बुलवाए हैं, इसलिए गुरुजी को प्रणाम किए। लेकिन श्री राम जी की ओर ही दृष्टि सब लोग ले गए, ये दूत लोग। एक बार जो श्री राम जी को देख लेता है वह फिर श्री राम जी को ही देखने के लिए ललायित रहता है और उन्हीं को यह नेत्र ढूंढता रहता है। मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी महाराज ने दूतों से यह बात पूछी, विदेह राज की कुशलता कहो। विदेह नाम कह करके गुरुजी महाराज यहां पर श्री मिथिलेश जी के लिए व्यंग भी किए और दूसरी बात अपनी आशंका भी प्रकट किए। व्यंग क्या था? तो व्यंग यह था कि क्या इतने दिन बीत गए और उनको अभी तक खबर ही नहीं मिली है। इतना बड़ा अनर्थ अयोध्या जी में हो गया और उन्होंने अपने समधी जी के बारे में
समाचार ही नहीं प्राप्त किए, सचमुच विदेह हैं। जब उन्हें अपनी देह की सुधि नहीं रहती है तो वे समधी जी की सुधि क्या करेंगे। यह एक व्यंग था। आशंका क्या थी? आशंका ये थी कि वह विदेह हैं, देह से ऊपर उठे हुए हैं, अर्थात महान प्रेमी हैं श्री राम जी के। जोग भोग महाराख्यो गोई राम बिलोकत प्रगटे सोई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि समधी जी के बारे में सुनकर के वह भी समधी जी के ही रास्ता अपना लिए हो। इसीलिए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने विदेह राज की कुशलता पूछी है। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। सुनि सकुचाई, सुन करके सकुचा गए। माथा मही नाई, अपना मस्तक भूमि में नवाए, भूमि में मस्तक छुआ करके प्रणाम किए। चार बर, बर माने श्रेष्ठ, चार माने दूत। इस श्रेष्ठ दूत हाथा जोरे बोले, हाथ जोड़ करके बोले। गुरु जी के द्वारा कुशल प्रश्न सुन करके, गुरु जी के द्वारा श्री जनक जी के बारे में कुशल प्रश्न सुन करके दूत संकुचित हो गए। दूत संकुचित हो गए यह सोच करके कि मैं कैसे कहूं कि महाराज कुशल से हैं। मैं कैसे कहूं कि महाराज कुशल से हैं, जबकि उनके समधी जी की कुशलता ही नहीं है, अयोध्या वासियों में कुशलता नहीं है। तो मैं कैसे कहूं कि हमारे महाराज कुशल से हैं। और कुछ यदि न बोलूं तो गुरु जी का अनादर होता है। इसलिए मही माथा नाई, मही माने भूमि पर माथा नवाए। यह प्रणाम करने की पराकाष्ठा है। बंदो पद धरि धरनि सिरा, बिना करऊं कर जोरी। श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ करके ऐसा कहते हैं। कैसा? बूझब राउर सादर साई, बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई, बूझब राउर सादर साई। हे साईं, साईं माने स्वामी, राउर सादर बूझब, राउर माने आपका आदर पूर्वक पूछना। हे गोसाई, सो कुशल हेतु भयउ, सो माने वह, कुशल का हेतु माने कारण हुआ। हे स्वामी, आपका आदर पूर्वक पूछना ही, हे गोसाई,
गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी, यही कुशल का कारण बन गया। कुशलता तो थी नहीं, लेकिन आपने जो आदर पूर्वक पूछा है कि कहो विदेह भूप कुशलाता, यही कुशलता का कारण बना। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गए नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जग सब भयउ अनाथ, जग सब भयउ अनाथ। नाही त माने नहीं तो, हे नाथ कौशल नाथ के साथ कुशलता तो चली गई है। नहीं तो हे नाथ कौशल नाथ के साथ, क्योंकि कुशलता के नाथ कौशल नाथ थे। उन्होंने सारी कुशलता को लेकर के स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए। महाराज कुशलता तो स्वर्ग में लेके चले गए, सब जग अनाथ भयउ मिथिला अवध विशेष। मिथिला और अवध विशेष रूप से अनाथ हुआ, पर साथ साथ सारा जगत अनाथ हो गया। श्री अवधेश जी महाराज चक्रवर्ती राजा थे, संपूर्ण भूमंडल के अधिपति थे। उनके रहने से ही संपूर्ण भूमंडल पर कुशलता थी। उनके जाने से सारी कुशलता भी चली गई। जहां वे गए वहीं कुशलता भी चली गई। अब तो महाराज ये सारा जगत अनाथ हो गया, जिसमें मिथिला और अवध विशेष रूप से अनाथ है। जनकपुर के दूत हैं, इसलिए मिथिला जी का नाम पहले लिए। स्वाभाविक है कि जो जहां का होता है वहां का पक्ष पहले रखता है। नाहित कौशल नाथ के। गुरुदेव, आपने कुशल शब्द से जो हमारे महाराज के लिए पूछा है कि कहो दूत कैसी कुशलता है, कैसी कुशलता है। महाराज कुशल से तो है ना, तो ये आपका पूछना ही हमारे महाराज के लिए कुशल का कारण बना। हमारे महाराज कुशल है, अन्यथा यहाँ कुशलता किसी की नहीं है। कुशलता तो केवल स्वर्गवासी की है, देवताओं की है। मिथिला अवध, मिथिला की कुशलता स्वरूप श्री किशोरी जी हैं, अवध की कुशलता स्वरूप श्री राम जी हैं। अब ये दोनों आ गए हैं वन में। परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिए जानबी। और श्री राम जी कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल। तो मिथिला अवध विशेषते जग सब भयउ अनाथ।
कौशलपति गति सुनि जनक उरा, कौशलपति गति सुनि जनक उरा, भे सब लोग शोक बस बौरा, भे सब लोग शोक बस बौरा। जनकौरा माने जनक और उनके संबंधी। जनकौरा माने श्री जनक जी और उनके संबंधी लोग। कौशलपति गति सुनी। कौशलपति श्री अवधेश जी महाराज की गति सुन करके सब लोग शोक बस बौरा भे। सब लोग माने सभी लोग शोक के बस हो करके बौरा भे। बौरा माने पागल से हो गए, शोक में एकदम से पागल से हो गए, शोकाकुल हो गए। कौशलपति गति सुनि जनक उरा, भे सब लोग शोक बस बौरा। गुरुदेव, आप ऐसा न समझे कि हमारे महाराज को अथवा उनके प्रियजनों को यह सूचना नहीं मिली है। सब सूचना मिली है। और जैसे ही हमारे महाराज और उनके सभी प्रियजन ने यह सुना कि श्री अवधेश जी महाराज श्री सीताराम जी के वनवास होने पर मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं, शरीर को त्याग दिए हैं, हमारे सबके बीच में अब श्री कौशलेश अवधेश जी महाराज नहीं रहे, तो मिथिला जी में इतना शोक हुआ कि शोक के कारण सब पागल से हो गए, बावले हो गए। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य अस लागन केहु, जेहि देखे तेहि समय विदेहु। तेहि समय, जेहि माने जिन्होंने श्री विदेह राज जी को देखा। तेहि समय माने उस समय में, जेहि माने जिन्होंने श्री विदेह राज जी को देखा, विदेह को देखा, तो उनका विदेह नाम सत्य है ऐसा किसी को महसूस नहीं हुआ। किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। अर्थात सबको यही लगा कि इनका विदेह नाम गलत है। कहलाते हैं विदेह, लेकिन समधी जी के वियोग में अयोध्या जी की घटना से क्षुब्ध होकर के ऐसे रुदन करने लगे, ऐसे शोकाकुल हो गए कि इससे स्पष्ट पता चला कि महाराज विदेह नहीं अपितु देही हैं। जिनको देह गेह में अधिक ममत्व होता है, जिनको देह गेह में अधिक ममत्व होता है, उनको इस प्रकार से घटना पर अत्यधिक शोक प्राप्त होता है। और जो
देह और गेह की ममता से परे होते हैं, जिन्हें देह गेह में आसक्ति नहीं होती है, ममता नहीं होती है, उन्हें इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है। नाश ये पांच भौतिक शरीर का होता है, नाश इस पांच भौतिक जो जगत है उसका होता है, न कि सत्य तत्व का, जो ईश्वर तत्व है, जो ईश्वर अंश है, उसका नाश नहीं होता है। तो जही देखे तही समय विदेहु, नाम सत्य असलागन क्यों। वैसे श्री मिथिलेश जी महाराज महान ज्ञानी हैं। जासु ज्ञान रवि भवनि से नासा, जासु ज्ञान रवि भवनि से नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। लेकिन इसके बाद की जो चौपाई है, वह चौपाई कुछ और कह रही है कि तेहि के मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। महाराजा श्री जनक जी में कोई सांसारिक मोह ममत्व नहीं आ सकता। सांसारिक मोह ममत्व श्री विदेह राज्य को प्रभावित नहीं कर सकता। तो यह श्री सीताराम जी के प्रेम की विशेषता है, और श्री सीताराम जी में ऐसा प्रेम होना ही चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। तो जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नाम सत्य सलागन केहू। दूसरा इसका अर्थ ये भी है, विदेह राज जी को तेहि समय माने उस समय में, जेहि माने जिन्होंने देखा, उनमें से कौन ऐसा है जिनको विदेह नाम सत्य न लगा हो। अर्थात सभी को लगा कि विदेह नाम सत्य है। ये दूसरा अर्थ है। नाम सत्य असलागन केहू। केहू कौन ऐसा है जिन्हें यह सत्य न लगा हो। नाम सत्य असलागन केहू। ऐसा केहू माने किसे नहीं लगा कि नाम सत्य है, अर्थात सभी को लगा कि विदेह नाम सत्य है। तभी तो शोक में देह की दशा भुला दिए, शरीर की सुधि नहीं रखे, विदेहता को प्राप्त कर गए। वास्तव में महाराज हमारे विदेह हैं। अपने समधी जी के शोक में, वियोग में ऐसे व्याकुल हो गए कि बिल्कुल विदेह हो गए। तीसरा इसका अर्थ यह है इस चौपाई का, जनकपुर के दूत कहते हैं महाराज, उस समय में, किस समय में, जब अयोध्या जी की यह अप्रिय घटना की सूचना मिली, जिस समय में अयोध्या जी की अप्रिय घटना की सूचना मिली, तो जेहि देखे तेहि समय विदेहु। उस समय में जिसको देखो वही विदेह हो गए। ये तीसरे अर्थ में है। जेहि देखे तेहि समय विदेहु। जिसको देखा गया वही विदेह हो गए। सब विदेहता को प्राप्त कर गए शोक में। किसी को भी अपने शरीर की सुधि नहीं रही। और अपना नाम किसी को भी सत्य नहीं लगा। नाम सत्य असलागन केहू। अपना अपना नाम जिनका जो था वह किसी को भी सत्य नहीं लगा। सब विदेहता को प्राप्त कर गए। अर्थात तीसरे अर्थ में यह चौपाई संपूर्ण जनकपुर वासियों के लिए है कि जेहि देखे तेहि समय विदेहु,
जिनको देखा गया वह सब विदेहता को प्राप्त कर गए। किसी को भी अपना नाम जो स्वनाम था सत्य नहीं लगा। मानहु कीन्ह विदेह पूरा करुणा विरह निवास। सभी विदेहता को प्राप्त कर गए। और आगे कहते हैं, रानी कुचाली सुनत नर पालहि। रानी कुचाली सुनत नर पालहि। सूझन कछु जसमनि बिनु ब्यालहि। सूझन कछु जसमनि बिनु ब्यालहि। रानी कुचाली सुनत नर पालहि। रानी कुचाली सुनत नर पालहि। नर पालहि महाराजा श्री मिथिलेश जी ने जैसे ही महारानी श्री कैकेयी की कुचाल को सुना तो वे अंधे से हो गए। सूझन कछु जसमनि बिनु ब्यालहि। कुछ भी नहीं सूझने लगा, कुछ भी नहीं सूझने लगा। जसमनि बिनु ब्यालहि। जैसे बिना मणि के ब्याल माने सर्प अंधा सा हो जाता है, एकदम से व्याकुल हो जाता है, वैसे हमारे महाराज व्याकुल हो गए। रानी कुचाल सुनत नरपालहि। यह घटना घटी कैसे? श्री राम जी, श्री सियाजू, श्री लक्ष्मण जी वन कैसे गए? महाराज का देहावसान कैसे हुआ? तो पता चला इन सब के पीछे श्री कैकेयी का हाथ है। श्री कैकेयी का कुचाल है ये। तो महाराज एकदम से अंधे से हो गए, एकदम से व्याकुल हो गए। उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा, कुछ भी समझ में नहीं आने लगा, क्या करें। जैसे मणि खो जाने पर सर्प एकदम से व्याकुल हो जाता है, विनय पत्रिका 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मणि बिनु फानी जिए व्याकुल बिहाल रे। वैसे ही महाराज एकदम से व्याकुल हो गए। दोहावली 315 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुलसी मणि निज दूती फनहि व्याधि देव दिखाई। मणि अपनी ज्योति से व्याध को दिखा देता है, लेकिन मणि खो जाने पर सर्प ऐसा विह्वल होता है, ऐसा व्याकुल होता है कि उसका जीना कठिन हो जाता है। भरत राज रघुबर बनवासु। भरत राज रघुबर बनवासु। भामिथिले सही हृदय हरासु। भामिथिले सही हृदय हरासु। भरत राज, भारत का राज्य और रघुवर का वनवास,
यह जान करके सुन करके मिथिलेश ही हृदय हरासु भाव, श्री मिथिलेश जी के हृदय में हरास हुआ। हरास अर्थात चिंता हुई, क्लेश हुआ, दुख हुआ, कष्ट हुआ। ये तो बहुत बुरा हुआ। कुल परंपरा के विरुद्ध हुआ। भरतराज, श्री कैकेयी ने भरत का राजा होना वरदान में मांगा है और श्री राम को वनवासी होना। मिथिलेश जी महाराज का हृदय बड़ा चिंतित हुआ, हरास हो गया हृदय में, क्या हो गया। महाराज ने आनन फानन में तुरंत अपने उन बुद्धिमान समझदारों को बुलाया, बैठक किया। नृप बोझे बुध सचिव समाजो, कहो बिचारी उचित का आजो, कहो बिचारी उचित का आजो। नृप बोझे बुध सचिव समाजो, नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहो विचारी उचित का आजो। नृप महाराज ने बुधमान ने बुद्धिमान और मंत्री समाज से पूछा, हे बुद्धिमान जनों, हे मंत्रियों, आप लोग विचार पूर्वक बताइएगा, आज हमें क्या करना चाहिए। कहु विचारी, कहु विचारी माने विचार पूर्वक कहिए, आज हमारे लिए क्या उचित कर्तव्य है। हमें क्या तुरंत अयोध्या जी जाना चाहिए कि नहीं, आप सब विचार करके बताइएगा। मंत्री और बुद्धिमान लोग विचार करने लगे, क्योंकि ये सब बड़े बुद्धिमान मंत्री हैं, बुद्धिमान जन हैं। मंत्री के अलावा और भी जो बुद्धिमान हैं सभा में, देश काल के अनुसार क्या करना चाहिए। तो इन लोगों ने विचार करके जाने में अथवा न जाने में, दोनों में असमंजस दिखाए। समुझे अवध असमंजस दो, चलिए कि रही ये न कह कछु को, चलिए कि रही ये न कह कछु को। समुझी अवध असमंजस दो, दोनों पक्ष असमंजस युक्त इन बुद्धिमानों को, मंत्रियों को दिखाई दे रहे हैं। ना तो चलने के पक्ष में कुछ निर्णय कर पाए और नहीं तो नहीं जाने के पक्ष में कुछ निर्णय कर पाए, क्योंकि दोनों बातें हैं। समधी जी का स्वर्गवास हो गया है,
तुरंत जाना चाहिए। परंतु समधी जी के स्वर्गवास का कारण क्या है, उस कारण को समझने पर ऐसा लगता है कि अभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अयोध्या जी जाने से, देखिए समुझी अवध असमंजस दो, अयोध्या जी में जाने पर दोनों तरफ से असमंजस दिखाई दिए। अवध में दो असमंजस समझी, दो असमंजस माने जाने में और नहीं जाने में, दोनों में असमंजस दिख रहा है। इसीलिए चलिए कि रहिए, चलिए अथवा रहिए, न जाइए, ना कह को चुको, कोई कुछ कह नहीं रहे हैं। अच्छा, अयोध्या जी में जाने में क्या असमंजस है? तो कहा असमंजस यह है कि वहां पर जाने से वहां के लोग ये समझेंगे कि श्री मिथिलेश जी महाराज श्री कैकेयी और भरत के पक्ष में आए हैं, उनके पक्ष में हैं। हमारे लिए चारों जमाता एक जैसे हैं, हमारे लिए चारों जमाता एक जैसे हैं। तो जैसे महारानी कौशल्या जी हैं समधिन, वैसे ही महारानी कैकेयी भी समधिन है। वहां पर हम जाएं और यदि चर्चा करें कि ये सब जो अनिष्ट हुआ है, अमंगल हुआ है, इन सब को निवारण करने के लिए हम लोग श्री राम जी को लौटाने का प्रयास करें, जिससे अमंगल समाप्त हो, अनिष्ट मिटे, तो संभव है कि श्री कैकेयी नाराज हो जाएंगे कि श्री मिथिलेश जी श्री भरत को राजा होना नहीं चाहते। अच्छा, अयोध्या जी में जाकर के यदि श्री राम जी को जग मंगल हेतु वन में रहने की ही बात हम करें, तो संभव है कि श्री कौशल्या जी नाराज हो जाएंगी कि बताइए, हमारे समधी जी श्री राम जी को वन में ही रखना चाहते हैं। दूसरी बात, अपने घर में फूट पड़ने की संभावना है, क्योंकि श्री भरत शत्रुघ्न अपने भ्राता श्री कुशर ध्वज के जमाता हैं और श्री राम लक्ष्मण श्री जनक जी सोचते हैं मेरे जमाता हैं। अब वहां हम जाते हैं तो अपने घर में फूट पड़ेगा, भाई भाई में बुराई होगी। श्री भरत के राज तिलक करावें तो अपनी रानी श्री सुनैना जी अप्रसन्न होंगी, और ये धर्म नीति के विरुद्ध भी है। और श्री राम जी को राजा बनाने की बात करें तो मेरे भाई नाराज होंगे कि बताओ, मेरा जमाता श्री भरत को राजा होना मेरे भैया को अच्छा नहीं लगा, तो कुशर ध्वज जी नाराज होंगे।
इसीलिए श्री जनक जी महाराज से बुद्धिमानों ने, मंत्रियों ने कुछ कहा नहीं स्पष्ट रूप से, क्योंकि श्री जनक जी महाराज ने कहा है कि कहहु विचारी उचित का आजू, विचार पूर्वक कहिएगा आज मेरे लिए क्या उचित है। तो अयोध्या जी में दोनों तरफ से असमंजस समझ करके, दोनों तरफ से मतलब जाने में और नहीं जाने में असमंजस समझ करके, ना तो चलने के लिए किसी ने कहा और ना तो नहीं जाने के लिए भी किसी ने कहा। ये भी ने कहा कि मत जाइए और किसी ने ये भी ने कहा कि चले जाइए, चलिए, दोनों में से कुछ नहीं कहा। निर्पहि धीर धरि हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी, पठये अवध चतुर चरचारी, निर्पहि धीर धरि हृदय विचारी। निर्पहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। निर्पहि महाराजा श्री जनक जी स्वयं धैर्य धारण करके हृदय में विचार किए कि ठीक है, हमारे जाने में और न जाने में असमंजस है, लेकिन हम अपने गुप्तचरों के द्वारा वहां की गतिविधि तो जान सकते हैं, श्री भरत का मनोभाव तो जान सकते हैं। श्री भरत जैसे पहले थे वैसा ही अभी भी हैं कि उनमें बदलाव हुआ है, ये तो पता चलना चाहिए मुझे। और फिर यह जो घटना घटी है, यह जो अप्रिय घटना घटी है, जिन श्री भरत लाल जी के लिए, वह श्री भरत लाल जी तो ननिहाल में थे, अयोध्या जी में थे नहीं। अब उनके ननिहाल से आने के बाद उनका क्या सदविचार है, उनका क्या व्यवहार है, वे क्या करते हैं, ये तो पता लगाना चाहिए ना। तो चतुर चारी चर अवध पठये, चतुर माने होशियार, बुद्धिमान, चारी, चारी माने चार, चार संख्या में, चर माने दूत, गुप्तचर, पठय माने भेज दिए। चतुर चारी चर को अवध के लिए भेज दिए महाराजा श्री जनक जी। यह बात दूत कह रहे हैं श्री गुरु वशिष्ठ जी से। चित्रकूट की सभा में जहां सब लोग विराजित हैं, सबके बीच विप्र महाजन सचिव सभा जुड़े सभा सदाई, सबके बीच ये जनकपुर के दूत लोग कह रहे हैं कि हमारे महाराज हृदय में विचार करके श्री अयोध्या जी के लिए चतुर चार दूत भेजे हैं। चार दूत भेजे गए जिससे कि ठीक ठीक से सब समाचार लेकर आवें, और चार रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई तो सावधान रहेंगे। वैसे विशेष काम के लिए और दूत के रूप में चार को भेजने की बात मानस जी में कही गई है। तो चार सेवक, चार दूत, मुनिबट चार संग तब दिन है, भयउ निषाद विषाद बसा, देखत सचिव तुरंग, बोले सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग, चार भेजे गए।
4 में से कोई ना कोई सावधान रहेंगे, इसलिए 4 भेजे गए। पठये अवध चतुर चरचारी। उन दूतों से महाराजा श्री जनक जी ने, हमारे महाराज श्री मिथिलेश जी ने क्या कहा? हे गुरुदेव, हमारे महाराज ने उन दूतों से ये कहा कि बूझी भरत सति भाव को भाव, आयहु बेगिन होई लखाओ। बूझी भरत सति भाव को भाव, आयहु बेगिन होई लखाओ। भरत का सति भाव माने सद्भाव और कुभाव माने दुर्भाव, बूझी माने समझ करके, बेगी आया हूं शीघ्र आना, न होई लखाओ। न होई लखाओ माने कि किसी को लखाना नहीं, अपने आप को कोई आपको पहचान ना पावे, कोई जान ना पावे ये जनकपुर के दूत हैं। गुप्तचर मतलब गुप्त रहना। श्री भरत ननिहाल से आने पर उनका क्या विचार है? इस घटना के संदर्भ में, माता कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदान के संदर्भ में उनका क्या सद्भाव है, क्या कुभाव है? वे राजा बनना चाहते हैं कि राजा बनना नहीं चाहते हैं, यह समझ करके आप शीघ्र आना, आपको कोई लख न पावे, न होई लखाऊ माने किसी को पता नहीं चलने देना। राजा लोगों के गुप्तचर ऐसे ही हुआ करते हैं, राजा लोगों के गुप्तचर ऐसे ही हुआ करते हैं, जो गुप्त रूप में जाते हैं और कार्य करके वापस आते हैं। दूत कह रहे हैं, गए अवधचर भरत गति, बूझी देखी कर तोति, चले चित्रकूट ही भरत, 4 चले तेरहूति, 4 चले तेरहूति। गए अवधचर भरत गति, बूझी देखी करतूति। चर माने दूत, अवध को गए। भरत की गति बूझी और करतूती देखी। श्री भरत की गति को अयोध्या के लोगों से पूछा और श्री भरतलाल जी ने जो किया उनको देखा। जब श्री भरत चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए, चले चित्रकूट ही भरत, तो ये 4 माने चारों दूत, ये 4 माने चारों दूत तेरहूति चले, तेरहूत को चल दिए। ध्यान दीजिएगा, ये दूत लोग बीती हुई घटना को सुना रहे हैं, कैसे कैसे मिथिला जी में यह समाचार पाने के बाद कष्ट हुआ, कैसे विचार हुआ, कैसे हमारे महाराज ने गुप्तचरों को भेजा और ये गुप्तचर किस प्रकार से खबर लेकर के तेरहूत के लिए प्रस्थान किए। गए अवधचर भरत गति, बूझी देखी करतूति। दूत लोग अयोध्या जी आए।
श्री भरत आ चुके थे। श्री भरत के आने पर श्री कैकेयी ने किस प्रकार से आरती की है और कुशल प्रश्न होने के बाद वहीं से श्री भरत ने श्री कैकेयी माता को परित्याग कर करके माता कौशल्या जी के चरण शरण को ग्रहण किए हैं। माता कौशल्या जी के चरण पकड़े हैं। माता कौशल्या जी के समझाने पर श्री भरत ने शपथ पूर्वक यह कहा है कि इस घटना में मेरा कहीं भी कोई नाम भी नहीं है, कोई मुझे जानकारी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। शपथ पूर्वक इस बात को कहा है। माता कौशल्या जी ने इनको जब समझाया है, सांत्वना दिया है, फिर महाराज के अंत्येष्टि संस्कार हुआ है। श्राद्ध क्रिया श्री भरतलाल जी महाराज बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ किए हैं और फिर गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सभा में बुला करके श्री भरत को राज्य देने के लिए किस प्रकार से अपना विचार रखा है, उन विचारों को मंत्रियों ने श्री महारानी कौशल्या जी ने कैसे अनुमोदन किया है और फिर श्री भरतलाल जी ने किस प्रकार से बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके सभी के विचारों को अनुमोदन करते हुए और अपना विचार रखा है तथा चित्रकूट चलने के लिए अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखा है, सबसे आशीर्वाद मांगा है और सभी इस प्रस्ताव से आह्लादित होकर के सभी के रोम रोम से श्री भरतलाल जी को आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। श्री भरतलाल जी महाराज चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए हैं तो ये दूत मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए हैं। तो संभव है कि पिताजी के श्राद्ध क्रिया जब चल रही थी उसी बीच में जनकपुर के दूत आ गए थे, तो जो बातें इन्होंने नहीं देखी सुनी थी उसके बारे में इन्होंने लोगों से पूछा, जाना और बाकी दरबार की बात तो इन्होंने सुनी ही देखी ही। तो श्री भरतलाल जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए तो ये लोग तिरहुत के लिए चल दिए। दूतन आई भरत कै करनी जनक समाज जथामति बरनी। दूतन आई भरत कै करनी जनक समाज जथामति बरनी। दूतन आई भरत कै करनी जनक समाज जथामति बरनी। दूतों ने आकर के श्री भरतलाल जी की करनी को श्री जनक जी महाराज के समाज में, हमारे महाराज श्री मिथिले जी के समाज में जथामति वर्णी माने जथामति वर्णन किए। हे महाराज, ये दूत लोग जनकपुर आए और हमारे महाराज श्री मिथिले जी के समाज में श्री भरतलाल जी की करनी को जथामति वर्णन किए। वास्तव में श्री भरतलाल जी की करनी किसी के द्वारा वर्णन किए नहीं जा सकते, कोई यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि कविकुल अगम भरत गुण गाथा, ऐसे हैं श्री भरत की गुण गाथा। इसलिए इन्होंने जथामति वर्णन किए। सुनि गुरु परिजन, सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति भे सब सोच स्नेह विकल अति भे सब सोच
स्नेह विकल अति सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति। गुरु श्री शतानंद जी, परिजन कुटुंबी लोग, सचिव मंत्री, महीपति ब्राह्मण, सभा में सबने श्री भरतलाल जी की करनी सुनी। उनका जो श्री राम प्रेम है, धर्म विचार है, जब सबने सुना तो भय सब सोच स्नेह विकलाती। सब के सब सोच स्नेह में अति विकल हो गए। सोच, सबको सोच है महाराजा श्री अवधेश जी के निधन होने पर, महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के देहावसान होने पर सबको सोच है और स्नेह है श्री भरतलाल जी के सद्भाव सुन करके। सब सोच और स्नेह में अति विकल हो गए। फिर हमारे महाराज धरि धीरज करी भरत बड़ाई लिए सुभट साहनी बोलाई। लिए सुभट साहनी बोलाई धरि धीरज करी भरत बड़ाई। धरि धीरज भरत बड़ाई करी सुभट साहनी बोलाई लिए। धरि धीरज माने धैर्य धारण करके सभी ने श्री भरत की बड़ाई की। और फिर हमारे महाराज सुभट और साहनी को बुला लिए। सुभट माने योद्धा और साहनी माने वह सेवक लोग, वह दारोगा लोग जो हैशाला गैशाला के देखरेख करते हैं, ऐसे साहनी को बुलाए। भरत सकल साहनी बोलाई, ये बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है। यहां भी साहनी शब्द है। धरि धीरज करी भरत बड़ाई, धैर्य धारण करके श्री भरत की बड़ाई की। धन्य भरत जीवन जग माही शील स्नेह सराहत जाही। धन्य भरत जीवन जग माही शील स्नेह सराहत जाही। तो धरि धीरज करी भरत बड़ाई लिए सुभट साहनी बोलाई। सुभट और साहनी को बुला करके क्या किए श्री महाराज जनक जी? तो घर पुर देश राखी रखवारे। घर पुर देश राखी रखवारे। हय गय रथ बहु जान संवारे। उन सुभटों के हवाले किए घरपुर देश। घर माने राजमहल, पुर माने जनकपुर और देश माने संपूर्ण मिथिला प्रांत। राजधानी को रखवाले के हवाले किए। श्री मिथिलेश जी ने कहा कि आप सब इन सब की रखवाली करेंगे, रक्षा करेंगे, जैसे श्री भरतलाल जी महाराज रक्षक रखे थे। अस विचारी सुचि सेवक बोले, अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने होने जो धर्म न डोले, कई सब जतन राखी रखवारे। तो रक्षक में सब, रक्षा में सबको रखा। है माने घोड़ा, गए माने हाथी, रथ और बहुत से जान माने वाहन विमान, संवारे माने सजाए। और महाराज
दुघरी साधी चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। दुघटिया मुहूर्त को साध करके हमारे महाराज तत्काल चल दिए। महिपाल श्री मिथिलेश जी रास्ते में विश्राम भी नहीं किए। आज प्रातः तीर्थराज प्रयाग में स्नान किए, वहां से चल करके श्री जमुना पार होने लगे। तब हमारे महाराज ने हम सेवकों को आपके पास भेजा है। तब हमारे महाराज ने हम सेवकों को आपके पास भेजा है, ऐसा कह करके तुरंत प्रणाम किए। और जब प्रणाम किए तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज 6-7 कोल की रात को साथ में दे करके विदा किए कि जाइए महाराज को सम्मान पूर्वक लेकर आइए। श्री जनक जी महाराज आ रहे हैं, यह खुशी है सब में। सब एक प्रकार से आनंदित हो गए अयोध्यावासी। लेकिन श्री रघुनाथ जी को संकोच है, देवराज को फिर से चिंता है, आगे क्या होगा इस बात को लेकर के चिंता है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री बरवे रामायण जी से।